अल्लाह के रसूल ने एक तारीखी जुमला कहा मेरे दोस्तों, तारीखी जुमला कहा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरी आवाज को ये सुन रहे हैं, लेकिन अगर इनकी बेचैनी को अगर तुम सुन लो तो इनकी बेचैनी इतनी अंदोना कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सुनकर तुम्हारे ऊपर बेहोशी तारी हो जाएगी। अल्लाह के रसूल ने एक मौके पर फरमाया कि जब ये जो बदमस्ती में डूबे हुए लोग हैं जिन्हें लगता है कि शायद उनके ऊपर मौत नहीं आएगी, अल्लाह फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, चाहे वो बड़ा हो, बूढ़ा हो, ज़ईफ हो, कमजोर हो, पैसा वाला हो, नातवा हो, पहाड़ों पे रहने वाला हो, एसी कमरे में रहने वाला हो, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में रहने वाला हो, या हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर हो, या हिंदुस्तान का वजीर आजम हो, या फिर कोई भी मंत्री हो, अल्लाह फरमाता है सबके ऊपर मौत तारी होगी। अल्लाह के रसूल ने एक मौके पर फरमाया जब लोग रिश्तेदार अइज़ा क़रबा को, जनाजे को जब लोग कांधा देते हैं, कब्रिस्तान की तरफ ले जाते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि लोगों जब हम कब्रिस्तान की तरफ लाश को ले जाते हैं, जमीन के नीचे दफन कर देते हैं, नबी कौनैन फरमाते हैं कि वो जो मरने वाला इंसान है वो अपने जाने वाले लोगों की कदमों की आहट सुनता रहता है, हसरत भरी नजरों से देखता रहता। जिसके नामे अमाल अच्छे नहीं होते हैं, जो दुनिया में अच्छा काम नहीं किया होता है, वो हाय हाय करता है कि मेरा माल कहाँ गया, मेरी दौलत कहाँ गई, मेरी सरबत कहाँ गई, मेरे बच्चे कहाँ गए, मेरी बीवी कहाँ गई, मेरे वालिद साहब कहाँ गए, मेरी माँ कहाँ गई, कौन कहाँ, रिश्तेदार कहाँ, मेरे चचा कहाँ, मेरे दोस्त कहाँ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो आदमी जिसके नाम है अमाल में कोई अच्छा अमल नहीं होता, नेकी नहीं होती, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो बेचैन होता है लोगों को जाता हुआ देखकर। लेकिन जिसके अमाल अच्छे होते हैं, जिनमें नेकियां होती हैं, उन्हें बेचैनियां नहीं होती। अमाल आ जाते हैं अच्छे अमाल, फौरन कहने लगते हैं कि तुम क्यों परेशान हो, मैं तुम्हारा अच्छा अमल हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। अगर मैं तुम्हारे साथ हूं तो कब्रों में रोशनी करूंगा, अगर मैं तुम्हारे साथ हूं तो मैं तुम्हें सुकून दूंगा, अगर मैं तुम्हारे साथ हूं मैं तुम्हें राहत दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हारे अमाल को अच्छा कर दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हारे सवाल जवाब को अच्छा कर दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें कोई गम नहीं होगा। ये उसके अच्छे अमाल बताते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मरने वाला इंसान जब चीखता है, जब मरने वाला इंसान जब चिल्लाता है, तुम उसकी आवाजें नहीं सुन सकते, इंसान नहीं सुन सकता है, लेकिन दूसरी मखलूकात सुन सकती है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि लोगों अगर तुम उसकी आवाज को सुन लो तो बेहोश होकर के गिर जाओ। आज जरा सा हम अगर नमाज पढ़ लें, रोजा रख लें, ज़कात दे दें, सदका वातियात कर लें, दूसरे कामों में तो हम बहुत आगे आगे रहते हैं, लेकिन इत्तफाक से मदरसा तालीमुल कुरान के किसी मुदर्रिस ने आपके सामने अगर जबान खोल दी कि मदरसे में 2 इमारत की तामीर हो रही है, कुछ अल्लाह के लिए कुछ इनायत कर दीजिए, हमारा मुंह खराब होने लगता है, पेशानी पे बल आ जाते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि अल्लाह की बारगाह में जब कोई चीज नहीं होगी तो यही चीज होगी, और अगर खुदा न खास्ता अगर पैसा दे दिया तो यूं चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि साहब मेरी तरफ से 50 रुपया, 50 रुपया। चीखते ऐसे हैं जैसे लगता है कि इससे पहले चीखने की आवाज उतनी गहराई से निकली ही नहीं थी, जहां आज नेताजी दे रहे तो जोर से बोल रहे हैं। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह की राह में एक हाथ से तो दूसरे को पता ना चले। अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक नुमाइश नहीं है, प्रदर्शन नहीं है, अमल वही बेहतर है जो दिल की गहराई से दिया जाए, अमल वही बेहतर है जो दिल की अता समंदर से दिया जाए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं दाएं हाथ से दो, बाएं को खबर ना हो, तब वो अमल काबिल कबूल है। आज लोग बड़े इतराते हैं, हमारी नमाजें ऐसी हैं, अगर इत्तफाक से 2-3 वक्त की नमाज अगर आपने पढ़ ली है
तो इतने गुरूर में मुब्तला रहते हैं और ये सोचते हैं कि साहब अब तो हमारे लिए अल्लाह की जन्नत आसान है, फरिश्ते हमारे इंतज़ार में बैठे हुए हैं। लेकिन सहाबे कराम का ऐसा मामला नहीं था। हज़रत मुआज़ इब्न जबल मशहूर सहाबी रसूल हैं, अल्लाह के रसूल से एक मरतबा मुलाकात हुई, देखा कि मुआज़ इब्न जबल का चेहरा सूखा हुआ है, मुआज़ इब्न जबल का चेहरा सर्द पड़ा हुआ है। मुआज़ इब्न जबल से रसूलुल्लाह को बड़ी मोहब्बत थी। कहा मुआज़ इतना चेहरा तुम्हारा सूखा हुआ क्यों है? मुआज़ तुम्हारे सर के बाल सफेद हो रहे हैं, मुआज़ क्यों इतने पीले पड़ रहे हो? मुआज़ इब्न जबल ने फरमाया अल्लाह के रसूल आखिरत की याद सता रही है। अय अल्लाह के रसूल मैं ये चाहता हूं कि अल्लाह की जन्नत मेरे लिए आसान हो जाए। ये कौन बोल रहा है? वो जिसने अपनी जागती हुई आंखों से रसूलुल्लाह को देखा था, वो रसूलुल्लाह जिसे ईमान की हालत में अगर कोई शख्स देख ले अल्लाह की दोज़ख उसके ऊपर हराम हो जाए। वो रसूलुल्लाह जिन्हें देखने के बाद इंसान को कोई दुनिया याद नहीं आती थी। वो रसूलुल्लाह जिनकी सोहबत में बैठने वाला एक इंसान लगता था कि लम्हों में सदियां जी लिया। क्या सहाबे कराम की जमात नमाजें नहीं पढ़ती थी? अल्लाह के रसूल के साथ रहने वाले लोगों से ज्यादा भी कोई मुत्तकी और परहेजगार हो सकता है? रात रात भर दिल में अल्लाह की राह में जिहाद और रात की तारीकी में सजदे में रख कर के सर रोते थे, बेतहाशा रोते थे सहाबे कराम। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, जब उनके सामने इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब कुरान की आयतें उनके सामने तिलावत की जाती हैं तो उनका दिल पसीजने लगता है। सहाबे कराम की जमात जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ुअन, ये जमात तो ऐसी है कि जिससे अल्लाह राजी और जिससे वो राजी, ऐसी जमात। मुआज़ इब्न जबल फरमाते हैं ऐ अल्लाह के रसूल इस फिक्र में मुब्तला हूं कि अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत मेरे लिए आसान हो जाए। सहाबे कराम को जन्नत की इतनी फिक्र कि जब रसूलुल्लाह के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया तो दुनिया की कोई चीज दिखाई नहीं देती थी। एक सहाबी हैं, बहुत गौर से सुनिएगा, साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाहु अन्हु, बड़े मशहूर मुत्तकी और परहेजगार सहाबी हैं। आपको जान के हैरत होगी, आज लोग ऐसा लगता है कि जैसे अगर तुर्की और शाम में जलजला आया है तो जैसे हमारे यहां जलजला नहीं आएगा, हमारे यहां तबाही नहीं होगी। याद रखना मेरे दोस्तों, जब अल्लाह का अज़ाब आता है तो नाम पता नहीं पूछता। जो लोग बड़े बड़े मकान में रह रहे थे ना तुर्की और शाम में, उन्होंने भी यही गुमान किया था कि शायद सुबह होगी तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तुम्हारी तरह खुशफहम लोग रहे होंगे। लेकिन अल्लाह का अजाब आया तो देखा आपने, छोटे छोटे मासूम से बच्चे जिनको देख करके लगता है कलेजा बाहर आ जाए। 6 महीना 5 महीने का माँ के शिकम से निकला हुआ बच्चा गर्दो गुबार में लिपटा हुआ सामने आता है। क्या तुर्की और शाम इस दुनिया का हिस्सा नहीं? याद रखना, अपनी इबादतों पे इतराने वालों और अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा समझने वालों, जब अल्लाह का अजाब आएगा तब समझ में आएगा कि हमने क्या गलतियां की और हमने जिंदगी को कितने आसान में लिया। अल्लाह फरमाता है कुरान हकीम के अंदर, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह फरमाता है कि मैंने मौत और जिंदगी को इसीलिए पैदा किया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि आजमाए कि तुम में अमल के एतबार से बेहतर कौन है। और हैरत की बात तो ये, अल्लाह ने फरमाया एक मकाम पे मैंने पूरी दुनिया को जोड़ा जोड़ा पैदा किया, हर चीज का जोड़ा। दुनिया का जोड़ा क्या है? आखिरत। यानी अगर दुनिया अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई है तो आखिरत भी आने वाली है। आप इस गुमान में मुब्तला न रहे कि अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया को नष्ट नहीं करेगा।
तो मैं ये कह रहा था कि आम लोगों की तरह जो चंद वक्त की नमाज पढ़ के इतराने लगते हैं, गुरूर में मुब्तला हो जाते हैं। ये सोचते हैं कि शायद हमारी नमाजें बड़ी हैं, ये सोचते हैं कि हमने बहुत नमाजें पढ़ ली हैं। बाज़ दफ़ा तो लोग यहाँ तक कहने लगते हैं कि साहब हो जाएगा, अगर सब लोग जहन्नम में जाएंगे तो हम भी जहन्नम में जाएंगे, देखा जाएगा। ऐसे बोल देते हैं लोग। अरे अल्लाह की जहन्नम क्या तुम्हारे मामूली सुलगाई हुई आग की तरह है? बाज लोग तो यहां तक कह देते हैं ना, अरे यार ये जन्नत और जहन्नम कुछ नहीं है, ये मौलवी लोगों के ना चंदा बटोरने का एक हथियार है। वो इतना जन्नत जहन्नम करेगा कि तुम डर करके पैसा दे दोगे। इस सिलसिले में एक बात याद आई। एक साहब जो है ना, अहलिया का उनका बड़ा झगड़ा होता था। एक रोज की बात यह है कि वो साहब बड़े गुस्सा हुए और अपनी अहलिया से, अपनी बीवी से, अपनी जौजा से, अपने पति से, अपनी पत्नी से कहा, पति ने, कि बीवी अब जो है ना तुम्हारे साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता, मेरा मन करता है कहीं जा करके बड़ी सी पहाड़ी से जाके कूद जाऊं ताकि तुम्हारा मामला खत्म हो जाए। बीवी ने कहा कि अच्छा है, जाओ, लेट काहे के लिए, नेक काम और पूछ जा जल्दी। दिमाग खराब करके रखा हुआ था इतना दिन से, माथा पका करके तुम्हारी सूरत देखती हूं तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मैं ऐसा, मेरा बच्चा ले तो तुम्हें तुम्हारा भी ठूठा पकड़ करके दबा दूं, तुम खत्म हो जाओ। ये सोचा कि यार मरने के नाम पे भी बीवी पिघल नहीं रही है, क्या किया जाए, भाग करके गया। वही उसी बात पे है जो लोग कहते हैं ये जन्नत जहन्नम कुछ नहीं है यार, बस ऐसी है। तो उसी टाइप का आदमी था। बीवी से जब देखा कि भाई कुफ्र टूटा, खुदा खुदा करके बीवी से झगड़ा हुआ, चला गया बेचारा। और कब्रिस्तान में एक कब्र इत्तफाक से धसी हुई थी, बिल्कुल एकदम खराब मराब कब्र थी और टूटी हुई थी, उसमें जगह थी, जा करके अपना आराम से वो लेट गया, आंख बंद कर लिया थोड़ी देर के लिए। इसने समझा कि शायद मैं मर गया हूं। आराम से अपना बैठा हुआ है कब्र में, सोया हुआ। बगल से बेचारा एक पुलिस वाला गुजरा और उसके कांधे पर, पुलिस वाले के कांधे पर घी का एक बड़ा सा टंक था। टंक जो होता है ना, ये टीना जिसको रखे रहते। बेचारा चलते चलते परेशान हो गया तो कब्रिस्तान के बगल में सोचा कि भाई यहाँ पे छांव है, कोई देखने वाला नहीं है, ऐसा करते यहीं पे थोड़ा सुस्ता लेते हैं। और अंदर अंदर बरबराने लगा कि काश कोई आदमी ऐसा होता जो मेरी इस मुसीबत के वक्त में काम देता, मेरे इस टंकी को, इस टीना को पकड़ा के मेरे कांधे पे रख देता। ये उठ नहीं रहा, लगता है जैसे ये पूरा हाथ जो है ना टूट करके गिर जाएगा। काश कोई आदमी ऐसा होता। वो जो बेटा अंदर में बैठ करके सो रहा था ना कब्र में, उसने सुना उसकी बात पुलिस वाले की। उसने अंदर से कहा कि देखो ना, मैं अगर मरा हुआ नहीं होता ना तो मैं तो जरूर तुम्हारा हेल्प कर देता। बोला यहां कब्रिस्तान में कौन आदमी बोल रहा था? वो अंदर बड़बड़ा रहा था, जैसे होता है ना कभी कहने वाले, कहाँ मुसीबत है यार, कोई आदमी होता पकड़ा देता। वो बेटा अंदर बैठ करके अपना चुपचाप सोया हुआ सो रहा। देखो, बोला कि सर मैं अगर मरा हुआ नहीं होता तो मैं आपकी जरूर मदद कर देता। वो देखा इधर उधर, हैरत से, अरे कौन है? कोई नहीं, कोई दिखाई नहीं देता। बोला यार मरा हुआ आदमी बोल तो नहीं सकता है, जरूर कोई ना कोई राज है इसमें। उसने अपनी एक डंटा लिया और जा करके खोजना शुरू कर दिया इधर उधर, कहाँ से आवाज आई। तो देखा किनारे में एक कब्र में एक आदमी जो है ना लेटा हुआ है, बार बार आंख बंद कर रहा है, खोल रहा है, आंख बंद कर रहा है, खोल रहा है। तो पहले उसने जब देखा तो उसने सोचा यार ये मरा हुआ है कि जिंदा है। आंख बंद करता है तो मरा हुआ लगता है और खोलता है तो जिंदा हुआ लगता है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। फिर उसने अपनी आंखें मैच करके देखी तो देखा कि एक आदमी सोया, उसने डंडा से मारा, उठ बेहुदा कहीं का, घर में तुमको रहना चाहिए, आके कब्रिस्तान में सो गया। वो अपना कमर उमर सीधा करते हुए, बदन हाथ झाड़ते वाड़ते ऊपर उठा। उठने के बाद उसने कहा कि सर चलिए, क्या करना है? बोले चलो मेरे साथ, चलो थोड़ा सा इस टीना को हाथ लगा दो। टीना को हाथ लगा दिया उसने और उसको कांधे पर बोला ऐसा करो मेरे घर तक पहुंचा दो, मैं तुमको कुछ ना कुछ पैसा दूंगा। उसने उसको उठाया, उसके कांधे पे रख दिया। जो कब्र में बैठा हुआ सोया हुआ था उसके कांधे पे पुलिस वाले ने रख दिया और वो बेचारा कांधे पे उठा करके उसके घर पहुंचा दिया। पुलिस वाले ने उसको 25 पैसा चवन्नी, ये पिछले ज़माने की कोई बात है, वाकया है, कि उसने उसको दे दिया और उसके बाद कहा कि जाओ अब तुम अपने घर जाओ। वो जब वहाँ से चवन्नी लेकर के आया घर पे तो लोगों को, गांव वाले को जमा किया और कहना शुरू किया यार ये मौलवी लोग जो है ना तुम लोगों को झूठ फूस का आँख में धूल झोंकते हैं। ये मरने के बाद कोई सवाल जवाब बिच्छू नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। बोला क्या होता है? तुम तो मरे नहीं हो, पहले से कैसे बता रहे? बोला मैं मर करके आया हूं।
बोले मर के आए हो? मर करके कैसे आ गए फिर? बोला मैं बता रहा हूँ ना मर के आया हूँ। बोला क्या होता है? बोला मरने के बाद कुछ नहीं होता है, बस सोए रहोगे, एक पुलिस वाला आएगा, डंडा मारेगा, तुमको उठाएगा, तुम्हारे कांधे पर एक टीना लदाएगा और फिर घर जाके तुम उसको पहुंचा दोगे तो चवन्नी भी देगा। बस इतना ही होता है और कुछ नहीं। मरने के बाद इतना ही होगा। वो सवाल जवाब और कीड़ा मकोड़ा ये सब बकवास। लोग यहां तक सोचने लगते हैं। सोचिए आप इस बात। हजरत साद बिन मास मशहूर साहब, ये रसूल है मेरे दोस्तों, ये मजाक का मसला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जब आखिरत को कायम करेगा, आखिरत की मंजिल में पहली मंजिल है सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के रसूल के दामाद, अपने वक्त के इंतहाई अमीर और कबीर इंसान। रिवायत में आता है कि जब उनके सामने आखिरत का जिक्र होता, कभी अगर कब्र पे जाते, कभी अगर कब्रिस्तान जाते, कब्रों को देखते, हजरत उस्मान गनी इतना ज्यादा रोते, इतना ज़ारो कतार रोते कि उनकी दाढ़ियां तर हो जाती। किसी साहब ने पूछा क्या उस्मान गनी, जब आपके सामने कयामत का जिक्र आता है तो आप इतना नहीं रोते, जब आपके सामने हश्र का जिक्र आता है इतना नहीं रोते? ऐ उस्मान गनी, आखिर आप कब्रिस्तान में जब कब्र की बात आती है तो इतना क्यों रहते रोते? हजरत उस्मान गनी अल्लाह ने बहुत नवाजा था। अरबपति आज का अडानी और अंबानी भी उनके बराबर नहीं हो सकता। ये जो अडानी अंबानी वाले लोग हैं ना, जो पैसों पे अपने जमीर को बेचते हैं और भारत की मर्यादा को अपने पैरों से कुचलने की कोशिश करते हैं, अगर हजरत उस्मान गनी जैसी दौलत हो जाती तो फिर क्या बात थी। अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी दौलत उस्मान गनी को दी थी कि लिखने वाले ने लिखा है कि एक जमाना ऐसा आया कि तकरीबन मुल्क शाम तक सिर्फ जहां तक नजर जाती थी सिर्फ उस्मान गनी की बकरियां और जानवर और उनके साथ काम करने वाले तकरीबन 7,000 लोग उस जमाने में उस्मान गनी के अंडर में काम करने वाले लोग थे। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु इतने अमीर और कबीर इंसान, लेकिन जब कब्र का मामला आता, जब कब्र का जिक्र आता, कब्रिस्तान में जाते ज़ारो कतार रोते। पूछने वाले ने पूछा उस्मान गनी क्यों रोते हो? उस्मान गनी ने फरमाया कि मैंने अपने ससुर मोहतरम आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आखिरत की मंजिल में सबसे पहली मंजिल कब्र की मंजिल है। जिसने इस मंजिल को पार कर लिया वो अल्लाह के यहाँ भी कामयाब। इसलिए मैं रोता हूँ कि अल्लाह मेरी पहली मंजिल को कामयाब कर दे। हजरत साद बिन मास मशहूर सहाबी रसूल, हजरत साद बिन मास रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो सहाबी है, मामूली सहाबी नहीं, इतने बड़े सहाबी, लहीम चहीम, लंबे कद्दो कामत के आदमी, बड़ा डील डोल, जिस्म भी भारी। एक मौके पर ऐसा हुआ कि जब उनकी मौत हुई, सहाबे कराम ने ताकत लगा करके साद इब्ने मास का जनाजा उठाना चाहा, लेकिन जनाजा उनके वजन के हिसाब से भारी नहीं था। अल्लाह के रसूल से जिक्र किया गया, ऐ अल्लाह के रसूल, साद इब्ने मास का वजन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम लोगों ने जब जनाजा उठाया है तो बहुत हल्का था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि लोगों तुम्हें पता नहीं है कि तुमने साद बिन मास के जनाजे को बज़ाहिर तुमने कांधा दिया था, लेकिन दरअसल उनके जनाजे को फरिश्तों ने भी हाथ लगा दिया था, इसलिए वजन नहीं मालूम हो रहा था। ये वो साद बिन मास, इतने बड़े सहाबी। एक मौके पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि साद इब्ने मास के जनाजे में 70,000 फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला ने भेजे थे जो उनके जनाजे में शामिल थे। आपको मालूम है कि जब अल्लाह के रसूल की सही हदीस से यह बात साबित है कि अगर किसी इंसान के जनाजे की नमाज में 40 मुवहिद आदमी, तौहीद वाला आदमी अगर शामिल हो जाए, एक रिवायत के मुताबिक 40, एक रिवायत के मुताबिक 70, एक रिवायत के मुताबिक 100, यानी अगर इतने तौहीद परस्त लोग अगर जमा हो गए, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उसकी बख्शिश के लिए काफ़ी है। हजरत साद बिन मास के जनाजे में 70,000 फरिश्ते। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब साद बिन मास की मौत हुई, तहर्रक लहुल अर्श, अल्लाह का अर्श हरकत में आ गया।
70,000 फरिश्ते साद बिन मुआज के जनाजे में शामिल। आज जो लोग अपनी नमाजों पे इबादतों पे इतराते हैं वो सुने, इतने बड़े सहाबी रसूल, लेकिन जब उनकी मौत हुई तो अल्लाह के रसूल ने खिलाफे उम्मीद साद इब्ने मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु को दफनाने के बाद अल्लाह के रसूल दुआ फरमाने लगे। सहाबे कराम ने देखा कि अल्लाह के रसूल आमतौर पर लोगों की मौत के बाद इतनी लंबी दुआ नहीं करते, क्या मामला है कि अल्लाह के रसूल इतनी लंबी दुआ कर रहे हैं। सहाबे कराम परेशान है, एक ने दूसरे को देखा, दूसरे ने तीसरे को देखा, मामला समझ में नहीं आ रहा, आखिर मामला क्या है। अल्लाह के रसूल ने एक लंबे वक्फे के बाद जब दुआ खत्म की, सहाबे कराम आए, पूछा कि अल्लाह के रसूल आप आमतौर पे इतनी लंबी दुआ नहीं किया करते, आखिर क्या मामला है कि आपने साद बिन मुआज के मौत दफनाने के बाद आपने इतने लंबे वक्त तक दुआ की है। दोस्तों, ऐसा सहाबी, जरा आप सोचे कि ऐसा सहाबी जिसको 70,000 फरिश्ते जिसके जनाजे में शामिल, जिसका मामला यह है कि फुतिहत लहू अबवाबुस समा, जब मौत हुई तो साद इब्ने मुआज के जनाजे के इस्तकबाल के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान दुनिया के पूरे 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 दरवाजे को खोल दिया कि साद इब्ने मुआज का की रूह जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए, मेरा नेक बंदा है, जिस रास्ते से आए दाखिल हो जाए। अरे एक रास्ते से भी आदमी दाखिल हो जाता है, एक रास्ते से भी आदमी जा सकता है, लेकिन जब कोई खास मेहमान आने वाला हो, जब कोई खास मेहमान मुकर्रम की आमद हो, जब कोई चीफ गेस्ट हो, तो क्या कहता है, लोग अपने दरवाजे खोल देते हैं, कहते हैं आ जाओ भाई, जहां से आना है, जिस तरफ से आना है चले आओ, तुम्हारे लिए चले आओ जहां तक रोशनी मालूम होती है। ये वो साद इब्ने मुआज हैं जिनके लिए अल्लाह ने पूरे आसमान का दरवाजा खोल दिया कि साद इब्ने मुआज की रूह जैसे चाहे आए, इस्तकबाल के लिए फरिश्तों की जमात खड़ी है। अल्लाह के रसूल जब उनकी मौत हुई तो अल्लाह के रसूल ने एक लंबी दुआ की। सहाबे कराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल आपने इतनी लंबी दुआ कैसे की। अल्लाह के रसूल फरमाने लगे, सुनो तो दिल दहल जाए। अल्लाह के रसूल फरमाने लगे कि लोगों, जब साद इब्ने मुआज को हम लोगों ने दफन कर दिया तो दरअसल साद इब्ने मुआज के ऊपर उनकी कब्र तंग हो गई। कब्र तंग हो गई। कैसे तंग हो गई? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब हम लोग साद इब्ने मुआज को दफन करके फारिग हुए तो अल्लाह तबारक व तआला की कब्र ऐसे तंग हुई कि साद इब्ने मुआज का पूरा बदन यूं हो गया जैसे सर के बाल होते हैं। इतने बड़े सहाबी, अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम अता किया है, लेकिन पता नहीं क्या मामला था, ये अंदर का मामला होता है। इसीलिए कहा जाता है जो अकेले की इबादत होती है, जो तन्हाई की इबादत होती है, वो बड़ी मकबूल होती है। पता नहीं क्या मामला था कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी कब्र को तंग कर दिया और अल्लाह के रसूल ने लंबी दुआ की और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की। अल्लाह के रसूल का कहना है कि जब हमने दुआ की तब अल्लाह तबारक व तआला ने साद बिन मुआज की कब्र को थोड़ा सा कुशादा किया। नागिन उसे ही जानिए, दुनिया है जिसका नाम, नागिन उसे ही जानिए, दुनिया है जिसका नाम, लाखास्ती में पा लिए डसती जरूर है। जाते हैं लोग जाके आते नहीं कभी, जो लोग मर जाते हैं लोग जाके आते नहीं कभी, दीवार के उधर कोई, दीवार के उधर कोई बसती जरूर है। नजर नहीं आता, दिखाई नहीं देता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने एक अलग कायनात बसा करके रखी हुई है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने एक मौके पर फरमाया कि लोगों, कब्रिस्तान जाया करो, कब्र को देखा करो, ये धसी हुई कब्रें तुम्हें नजर आएंगी,
उन लोगों की कब्रें दिखाई देंगी जिन लोगों ने दुनिया के अंदर बड़े बड़े लम्हे गुजारे, बड़ी तरक्कियां देखी हैं। तो शायद अगर तुम कब्र को देखोगे, उन लोगों की हालत को देखोगे जिन्हें तुमने देखा था, कभी उनके जिस्म पर कीमती लिबास होता था। अल्लाह के रसूल फरमाते जब उन्हें उनकी कब्र को धसी हुई हालत में देखोगे, अल्लाह के रसूल फरमाते तुम्हें क़यामत की याद आएगी, अल्लाह की याद आएगी, खशियत इलाही तुम्हारे अंदर पैदा होगी। इसीलिए मैंने मुस्तदरक हाकिम की जो रिवायत शुरू में खुतबे मसनूना के बाद पढ़ी है, उसके अंदर यही है कि 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, और अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सही कहा है, सही तरगीब के अंदर भी यह हदीस है। शबाब का हमरिक, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि लोगों 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। क्या है? बुढ़ापा आने से पहले जवानी को गनीमत जानो। ये 5 चीजें लेकर के जाओ। अगर तुम्हारे जहन में ये बात महफूज रह जाए तो शायद जलसे में आने का मकसद कामयाब। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि लोगों बुढ़ापे को आने से पहले जवानी को गनीमत जानो। यह आखिरत की तैयारी, और यह गनीमत जानने का एहसास कब पैदा होगा? जब आपके अंदर अल्लाह का डर होगा। यह अजीब इत्तफाक है, यह गनीमत गनम से है। इख्तनिम खमसन अला खमसिन, उलमा बैठे हुए हैं। एक बात कहना चाहता हूं, यह गनम का जो इस्तेमाल है अरबी जबान में वहां पर होता है जहां पे कोई बकरी चरवाहा जैसे जिसके अंडर में होता है ना, बकरियां चरती हैं, उस माहौल के लिए होता है। यानी जब देखता है कि बकरी अपनी लाइन से क्रॉस करके कहीं इधर उधर भाग रही है, वो फौरन उसको पकड़ता है और उसको अपने हिसार में लाने की कोशिश करता है। जहां पर उसी लफ्ज का इस्तेमाल किया गया, इख्तनिम, गनीमत जानो। यानी तुम्हारे पैर जब बहकने लगे तो खुद को संभालो। ऐसा नहीं है कि ये दुनिया तुम्हारे लिए आखिरी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 5 चीजों से पहले 5 चीजों को गनीमत जानो। जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। क्या हम गनीमत जानते हैं जवानी को बुढ़ापे से पहले? आजकल देखिए नौजवान लड़कों, अभी जलसे में लोग आए हुए सुनने के लिए, आप जाकर के सड़कों पे तलाश करके देखो, कम से कम 500 से ज्यादा और पता नहीं सैकड़ों नौजवान लड़के और लड़कियां इस तलाश में होंगी कि जिससे मेरा खून पे ताल्लुक था वो कहां है, जिससे मेरे खून पे बात होती थी वो कहां है, देखते रहते हैं। अच्छा तुम वहां पर हो, अच्छा ठीक है, प्रोग्राम से थोड़ा सा दाएं हो जाना, फिर बाएं हो जाना, फिर दाएं हो जाना। घर से निकले थे नकाब पहन करके, रास्ते में नकाब को लेकर के झोला में डाल लिया। माँ बाप जब निकले थे तो समझा कि बड़ी शरीफ, बड़ी शौंदोर, आप लोगों के भाषा में जो बोलते हैं, बड़े शौंदोर, शरीफ, मुहज्जब, अच्छी और शरीफ खानदान की लड़की जा रही है। घर से निकली थी, माँ बाप सलाम अलैकुम। माँ ने कहा बेटा अल्लाह ताला आपको खुश रखे जाइए, अल्लाह आपको खुश रखे। बाप ने कहा बेटा संभाल के जाए। हाँ अब्बू। लगेगा कि उससे ज्यादा फरमाबरदार कोई बेटी दुनिया में हो ही नहीं सकती, और उससे ज्यादा फरमाबरदार बेटा भी कोई नहीं हो सकता। घर से निकला है, फुल पैंट शर्ट भी पहना है, तो सर के ऊपर टोपी डाल लेगा। अब्बू समझेंगे जलसा ही सुनने के लिए जा रहा, और वो जलसा सुनने के लिए क्या जाता है, इधर उधर ताक झाँक किया, इधर उधर देखा, माहौल वाला अच्छा, सब लोग बिजी है, चलो मेरा भी अपना काम होता है। फोन किया, अच्छा जहाँ आए हुए हैं हम, जलसा से पीछे हैं, 5 मिनट वेट करो, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ, बस थोड़ा सा। और वो क्या शब्द बोलते हैं ना लोग, एकदम लगा करके खून पर। अभी ये सोशल साइट का जमाना है, मैं वो एक्टिंग नहीं करना चाहता हूँ जो कल हो के लोग देखे तो बोले देखो लगता है मौलाना एक्सपीरियंस होल्डर है, इसलिए वैसा कर रहा। लगे रहते हैं लोग। मेरे दोस्तों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर तुम्हारे सीने से इस्लाम की गर्मी को निकालने की कोशिश की जा रही है। तुम्हारी बच्चियों को लव के नाम पर, प्यार के नाम पर कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में तुम्हारे बच्चियों का ब्लैकमेल किया जा रहा है। यही वजह है कि तुमने अपनी बच्चियों को जो आजादियां दी है ना, बच्चों को आजादियां दी है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक मरतबा एक इलाके में गया था, एक साहब से मुलाकात हुई, रात के वक्त में देखा कि इतना मोबाइल जमा किए हुए। बोले क्या है साहब, इतना मोबाइल कहां से, आप अकेले चलाते हैं? बोला नहीं साहब, माँ बाप लेकर के जाओ इसको, टिप्स को,
बच्चों पे नजर रखो, बच्चियों पे नजर रखो, और खास तौर से उसकी सहेलियों पे नजर रखो जो गैर मुस्लिम सहेलियां उनके साथ जोड़ती हैं। वही कल होकर के अपने भाई से उसका अटैचमेंट करवाती हैं, और तुम्हारी बच्चियां लव और प्यार के नाम पर तुम्हारे खानदान पे बट्टा लगाती हैं और तुम्हारे इस्लाम का मजाक उड़ता है। मुझे कह लेने दीजिए क्या होता है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक किस्म का, और ऐसे लोग पाले जाते हैं, पैसा पे पाला जाता है, पैसा पे पाला जाता है। ऐसे लोगों को, मुस्लिम लड़कियों को फंसाओ पैसे पर, और फिर उसको इनाम दिया जाता है, और कल होकर के फिर क्या होता है देखते हैं क्या होता है। मैंने जब वो वीडियो देखी मेरी आंख से आंसू निकल गए कि एक मुस्लिम बाप अपनी एक मुस्लिम बेटी के सामने हाथ जोड़ रहा है, हाथ जोड़ रहा है। वो बाप जिसने आपको बचपन से खिलाया, वो बाप जिसने धूप में जल करके आपको लुकमा